हम न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों को अभी की सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जेपीएससी के चेयरमैन यानी अमिताभ चौधरी को राजभवन ने तलब किया और अब से कुछ मिनटों पहले वो खुद राजभवन पहुंच चुके हैं। उनके पीछे रांची के एसएसपी एसके झा भी पहुंचे हुए हैं। पहले राजभवन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये खामोशी ये बयान कर रही है कि अंदर में राजभवन के अंदर जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी, रांची एसएसपी और राज्यपाल के बीच बातचीत चल रही है और बातचीत में ये अहम विषय है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग उठी है, उसके बाद से ये कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से कल अभ्यर्थियों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद जिस तरह से उस क्रम में पुलिस ने बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं वो चोटिल हुए, घायल हुए, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये दबाव कहीं ना कहीं आयोग पर पड़ा है। और उसी बीच कल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यहाँ पहुँचे और उन्होंने इस बारे में शिकायत की कि शांतिपूर्ण मार्च में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, लिहाजा उसके वजह से कहीं ना कहीं जेपीएससी की जो वर्क शैली है, जो कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई है। और उसी बीच अब दूसरे दिन यानी कि कल जेपीएससी कार्यालय का घेरा हुआ और दूसरे दिन यानी आज राजभवन ने जेपीएससी चेयरमैन को तलब कर लिया, जिसके बाद से ये स्थितियां बनी हुई हैं कि फ़िलहाल अंदर बातचीत चल रही है। एक बार फिर तस्वीरें आपको राजभवन की दिखाना चाहेंगे कि तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये खामोशी है और अंदर में बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन अहम बात ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कल जो वार्ता हुई अभ्यर्थियों के बीच में और जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी के बीच में, उसमें जो वादे और जो कमिटमेंट दिखाया गया है आयोग की तरफ से कि हम 24 घंटे के अंदर, यानी आज वो 24 घंटा पूरा हो जाएगा। अगर आप 3 बजे का भी समय लें, क्योंकि 3 बजे के आसपास ही जो अभ्यर्थी हैं और चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, तो अगर वो 3 बजे का ही डेडलाइन रखें तो 3 बजे आज वो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, यानी कि आज 3 बजे से पहले जेपीएससी को वो कट ऑफ जारी करना है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि रिजेक्शन लिस्ट को जारी करना है, साथ ही जो पब्लिक डोमेन में वो मार्कशीट को भी लाया जाना है। ये 3 महत्वपूर्ण कमिटमेंट किया गया था, लेकिन कहीं से भी ये बात नहीं कही गई थी कि हम 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द कर देंगे। लिहाजा अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जिस तरह से राजभवन ने जेपीएससी चेयरमैन को तलब किया है और उस बीच में बीजेपी ने कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की है। कल ही बीजेपी के जो 2 विधायक थे, नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही, वो खुद भी आंदोलन में शामिल हुए और उनका जो आरोप है कि पुलिस ने उन पर भी लाठियां बरसाई हैं। और अब डेलीगेशन में वो खुद भी शामिल थे, आसू के लंबोदर महतो भी गए हुए थे। तमाम लोगों ने इस बात को ये बताने की कोशिश की है कि उनके साथ कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से जो जेपीएससी है वो क्रूर मजाक कर रहा है, लिहाजा जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ तो अभ्यर्थियों का दबाव है, दूसरी तरफ से बीजेपी ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष ढंग से इस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की है। उस बीच में जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी तलब किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये आयोग पर दबाव ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है और यही दबाव का नतीजा है कि जेपीएससी चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हम कट ऑफ जारी कर देंगे। तो लिहाजा ये कट ऑफ अगर जारी होता है और रिजेक्शन लिस्ट जारी होता है और पब्लिक डोमेन में अगर वो मार्कशीट आ जाता है, तो निश्चित तौर पर अब और भी कंट्रोवर्सीज उत्पन्न होने की आशंका है। जिस तरह हमारी छात्रों से बात हुई और कल जिस तरह से हम लोगों ने पैनल डिस्कशन किया, उसमें कई छात्रों ने यह कहा है कि अगर वो पब्लिक डोमेन में अगर आ जाता है, कट ऑफ जारी हो जाता है, रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अब और भी जो गलतियां हैं, जो लापरवाही है आयोग की तरफ से हुई है, वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और ये कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी। लिहाजा आधिकारिक तौर पर ये जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर होने की उम्मीद और आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल वो अभी तक रिजेक्शन लिस्ट हो या कट ऑफ हो वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आज जल्द ही वो जारी कर दिया जाएगा। और 4 दिनों के अंदर आयोग ने ये भी कहा है कि वो रिटर्न में यानी लिखित तौर पर उस तमाम क्वेरी का वो जवाब देंगे, उत्तर देंगे जिसको अभ्यर्थियों ने रेस किया है, जिस पर लेकर बड़ा हो हंगामा है कि सीरियल नंबर से छात्र कैसे पास कर गए। छात्रों का यहाँ तक आरोप है कि केवल एक सेंटर में नहीं, न सिर्फ लातेहार और साहेबगंज और गुमला ज़िला हो या फिर लोहरदगा ज़िला हो, इन ज़िलों में ये घटनाएं हुई हैं या इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं कथित तौर पर, बल्कि अन्य जो ज़िले हैं वो भी इसके शक के दायरे में आते हैं। लिहाजा ये तमाम विषय को जांच के दायरे में लाने की ज़रूरत है। लंबोदर महतो हो या फिर भानु प्रताप शाही हो या फिर नवीन जायसवाल हो, इन तमाम लोगों ने ये कहा है कि इस मामले को अब निगरानी जाँच की ज़रूरत है। लंबोदर महतो ने तो यहाँ तक कहा था कि इस पूरे मामले को CBI के हवाले कर देना चाहिए। तो लिहाजा ये राजनीतिक तौर पर मांगे हो सकती है
लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस पीटी परीक्षा परिणाम को सिरे से रद्द कर दिया जाए, जिस पर आयोग ने अब तक किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया है। ऐसे में अभी ये मामला ठंडे बस्ते में ज़रूर जाएगा कि वो रद्द कर दिया जाए, लेकिन और जो ग्रीवांसेस है और जो सवाल हैं उसके जवाब देने के लिए जेपीएससी की तरफ से तैयारी की गई है, और वो तैयारी 4 दिन के अंदर दिखेगी। जब रिटर्न में उसका रिप्लाई किया जाएगा, उसके बाद छात्र आगे की रणनीति बनाए जाएंगे। तो फिलहाल भी छात्र भी जो हैं वो भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं, वो भी देख रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां बन पाती हैं, उसके बाद ही आगे की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इसे छात्रों की जीत के तौर पर, उसके कहीं ना कहीं सफलता के तौर पर ज़रूर देखा जाना चाहिए। छात्रों ने जिस तरह से आंदोलन किया और करीबन 20 से 21 दिन लगातार वो मोराबादी मैदान में डटे रहे, और कैंडल मार्च हो और जो शांतिपूर्ण मार्च है वो तमाम लोग करते रहे, जिसका दबाव कहीं न पड़ा कि ये जो संदेश है ना सिर्फ राजभवन तक पहुँचा बल्कि राजनीतिक रंग भी को दिया जाने लगा। और यही वजह है कि अब भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। यही वजह है उनके 2 विधायक और आसू के 1 विधायक मौके पर मौजूद रहे। वो आंदोलन में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और उसी आंदोलन का वो कहीं ना कहीं चेहरा बनने की कोशिश की है। हालांकि ये पहला मौका है जब जेपीएससी के आंदोलन में, 7वीं जेपीएससी के आंदोलन में राजनीतिक तौर पर किसी का हस्तक्षेप डायरेक्ट तौर पर हमें दिखा है, और कहीं ना कहीं वो डेलीगेशन में शामिल रहे। लिहाजा ये कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि ये भाजपा का प्रायोजित जो एजेंडा है, जेएमएम भी ये आरोप लगा रही है कि भाजपा ने इस पूरी तौर पर इसे तैयार किया है और वो उसके प्रायोजित एजेंडे का शिकार हुए हैं। बहरहाल ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। फिलहाल जो जेपीएससी चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो रही है। इस बीच एसएसपी भी तलब किए गए हैं, उनको भी बुलाया गया है। दरअसल कल जिस तरह से लाठियां चली उसे जायज़ तो नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल हम लोग सुबह से वहाँ मौके पर मौजूद थे और हम लोगों ने इस बात को देखा और समझा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों की संख्या में, और यूँ कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं, करीबन 4 से 5 हज़ार की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो विभिन्न ज़िलों से, रांची से आए हुए थे। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से बापू वाटिका से निकल करके जेपीएससी कार्यालय की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने अचानक बैरिकेडिंग कर दी और उनको रोकने का प्रयास किया। दरअसल छात्रों का ये कहना है कि इस शांतिपूर्ण मार्च की सूचना, विधिवत सूचना एसडीओ को दे दी गई थी, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया था। लिहाजा वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मार्च को करने जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने कहीं ना कहीं हिंड्रेंस उत्पन्न करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं रुकावट खड़ा करने की कोशिश की, जिसके वजह से ये तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए और राजनीतिक दलों का आरोप है कि उन पर भी लाठियाँ बरसाई गई हैं। तो लिहाजा जिस तरह से पुलिस का कल चेहरा सामने आया, जिसको लेकर भाजपा मुखर रही है और उसकी शिकायत भी राजभवन से की गई, जिसके बाद जेपीएससी चेयरमैन और खुद एसएसपी को तलब किया गया है। तो अब देखते हैं कि बातचीत क्या होती है और उसके बाद निकलने के बाद क्या वो मीडिया को फेस करते हैं या नहीं। अमूमन ये रहा है कि जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी अब तक मीडिया से बचते रहे हैं, किसी भी सवाल का वो प्रत्यक्ष तौर पर जवाब नहीं देते हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जो है वो और भी बढ़ जाती है, जिसके वजह से स्थितियाँ और विकट हो गई हैं। हालांकि जेपीएससी को ये चाहिए था कि जो भी कंट्रोवर्सी हो उसको कम से कम फेस करने की ज़रूरत थी, उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत थी, ताकि पब्लिक डोमेन में एक स्थिति स्पष्ट हो। सिर्फ अभ्यर्थी आरोप लगाएं, उनके तरफ से इल्ज़ामात लगे और दूसरी तरफ कोई रिप्लाई नहीं आए, जवाब नहीं आए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये बना है कि अब जेपीएससी को लेकर लोगों की ये मानसिकता और ये धारणा बन गई है कि वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। बिहार अगर हम ऑप्टिमिस्टिक होकर भी सोचें तो सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि चेयरमैन से लेकर तमाम सदस्यों को बदला जाए और एक नई व्यवस्था वहाँ पर दी जाए, एक नई परिपाटी वहाँ दी जाए, ताकि छात्रों का जो भरोसा है उसको फिर से कायम किया जा सके। लेकिन 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में जिस तरह से गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसके बाद छात्रों को विश्वास कहीं ना कहीं फिर से एक बार टूटा है, जिसकी वजह से छात्र सड़कों पर हैं। और आज के दिन भी छात्र जो हैं वो बड़ी संख्या में रांची के मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के पास मौजूद हैं। उन लोगों ने कहा है कि 2 दिन के बाद वो फिर से जेपीएससी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर अपने बातों को रखेंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा इंतज़ार करें और समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ स्थितियाँ बन रही हैं। फिलहाल जो स्थिति एक बार फिर से हम आपको समाप्त कर दें कि राजभवन ने जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को तलब किया है, उसके पीछे रांची के एसएसपी भी गए हैं। अभी बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलता है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर जेपीएससी के चेयरमैन या फिर दूसरे कोई और जो लोग हैं, अगर वो हमें अंदर की ब्रीफिंग कर पाएँ तो ये हम बता पाएंगे। हालांकि हमारे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से दबाव जेपीएससी पर बना है, उनके ऊपर अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब उनको और भी क्रिस्टल क्लियर ढंग से और भी पारदर्शी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हालांकि कल जिस तरह से भानु प्रताप शाही हो या नवीन जायसवाल हो या लंबोदर महतो हो, तमाम लोगों ने ये कहा था कि जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने मौखिक तौर पर इस गलती को स्वीकार किया है
कि उनके तरफ से गलतियां हुई हैं, आयोग ने कुछ गलतियां लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ये जो छात्र हैं सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि इसका कोई रिटर्न या आधिकारिक बयान तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगाया गया है कि खुद आयोग ने इस अपनी गलती को स्वीकार किया है। लेकिन उस गलती स्वीकार करने के बाद क्या उस पर कुछ सुधार होता है, उस पर कुछ करेक्शन होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल एक बार फिर से हम राजभवन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप समझ पाएँ और देख पाएँ कि किस तरह यहाँ पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि राजभवन ने तुरंत जेपीएससी चेयरमैन हो या आयोग के चेयरमैन हो उनको तलब किया हो और वो आ जाएं। दरअसल जेपीएससी की जो एक स्वायत्त संस्था होने के साथ ही उनकी अपनी गरिमा है, उनकी अपनी महत्ता है और चयन में और यहाँ के जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन करने में अधिकारियों को लेकर जो जेपीएससी की भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है। वो एक महत्वपूर्ण बॉडी है, महत्वपूर्ण संस्था है। यही वजह है कि राजभवन भी ये नहीं चाहता कि उस पर किसी तरह कंट्रोवर्सी हो। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि झारखंड गठन के बाद से लेकर अब तक तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं वो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी के दायरे में रही हैं और विवादों के दायरे में रही हैं, जिसकी वजह से जो छात्रों का विश्वास है वो टूटा है। और अब एक बार फिर से 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को लेकर जिस तरह से विवाद गहराया है, उसके बाद छात्र भी आंदोलनरत हैं और कहीं न कहीं एक बार फिर से छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतरा है। और कल जिस तरह से हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के वो सड़कों पर उतरे और नारेबाजी हुई, इवन कि सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, उसके बाद कहीं न कहीं अब जेपीएससी पर मानसिक दबाव ज़रूर बढ़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तमाम जो करेक्शन करने की जो ज़रूरत है अब आयोग वो जल्द से जल्द करेगा ताकि एक साफ छवि जेपीएससी की बन पाए। हमारी कोशिश यही होगी कि जेपीएससी चेयरमैन अगर बाहर आते हैं तो उनसे आपकी बात कराई जाए, उनका रिएक्शन लिया जाए और ये पब्लिक डोमेन में लाया जाए, अभ्यर्थियों पर भी विश्वास कायम किया जाए कि जेपीएससी भी उनके हित के बारे में, उनके भविष्य के बारे में काम कर रहा है। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।